दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले अगर दे दे, मैं आपके दरवाजे पे आया, मैं आके कहता हूं भाई जरा मुझे 5,000 दे दो, बच्चों की दवा लेनी है, आप एक बार दे देंगे, 6 महीने बाद फिर आ गया, मैंने दवा लेनी है, आपने फिर 3 कर दिए, फिर आ गया 6 महीने बाद आपने फिर 1 कर दिया, फिर आया ना, कह रहे यार तूने तो पेशा ही बना लिया है, कहीं और चला जा। ये बंदे से बंदे की निस्बत की रजालत और जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन खुदा वो है जितनी बार बंदा रब से मांगता है अल्लाह उतना ही राजी होता है। रज़ाक कौन? याद रखे, रज़ाक कौन? फरमाएगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए, जोर से अल्लाह उसके लिए काफी, अल्लाह उसके लिए। मगर भरोसा तो होना चाहिए ना अल्लाह पे। क्या होना चाहिए? भरोसा। अल्लाह पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती अता फरमा देता है। वही है ना रब, वही है ना जो यूनुस को मछली के पेट में सलामत रखे, जो इब्राहीम को आतिश नमरूद में बचा के रखे, जो खलील की कश्ती को जूदी के किनारे लगा दे, वही तो रब है। लेकिन उससे तवक्कुल और भरोसा कितना है? भरोसा कितना? बस नाम का भरोसा है, नीयतें कमजोर हो गई है, अल्लाह से मांगने के आदी बनी है। अल्लाह से मांगा कीजिए, है ना। मैं भी कार्ड निकाल के दिखाऊं, मेरे पास कई नेताओं के कार्ड पड़े, कई नेताओं के हैं मेरे पर्स में, और कोई बात तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, भैया देख संभल के रहिए, मैं फोन कर दूंगा नेताजी। कितना घमंड है हमें, नेताजी से ताल्लुकात है, हमारे पास कार्ड है ये। एक कार्ड मेरे नबी ने अता फरमाया था, और वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड था। फरमाया दुख हो जाए तो किसी दुनिया वाले की चौखट पे मत आना, अल्लाह की चौखट पे आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, और झोली फैला के ना अपने रब को दिखा के रो देना, कहना मालिक खाली हो गई है। महबूब फरमाते हैं तुझे हाथ उठाने में देर लगेगी, रब को देने में देर नहीं लगेगी। रब को देने में देर। कह रहा मौलाना तुम्हें क्या पता, दुकानदारी के अपने उसूल होते हैं। एक बंदे ने ना दुकान लगा ली अंदर, तो दूसरा जाके कह रहा ओ यहाँ दुकान रखी है, यहाँ चलेगी नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ ग्राहक आ गई नहीं कोई। उसने एक सीधी सी बात कही, बोले बताइए यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में पहुंच जाएगा। कहा उसे कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा फिर रिज्क के फरिश्ते को कौन भेजता? कहा अल्लाह। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना। तो मांगेंगे किससे और किसके सदके में मांगेंगे? जोर से किसके सदके में? हुजूर के सदके में। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमें भीख मांगने को, तुझे हम्द है खुदाया। किसके सदके में मांगना है? हराम ना खाइए, हराम। मैं बच्चों से कहूंगा अगर तुम्हारा बाप हराम कमाता है ना तो बाप का खाना कमाया हुआ छोड़ दो। बैठे मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे पूरे इलाके नहीं पूरे जिला मुरादाबाद की शान है। गलत कहूं तो मिंबर से उतार के फेंक दो। नाजायज बातों में तो माँ बाप की भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। अगर आपका बाप हराम कमा के लाता ना, लात मार दो उस खाने को। भले मजदूरी करके रक्षा चला के खाओ, हलाल खाओ, और अपने बाप से कह दो कि ये न खिलाओ। और सबसे बड़ा नुकसान ये फरमाया गया जो जिस्म हराम खा के पलेगा अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। क्या बनेगा जहन्नम का? जोर से क्या बनेगा जहन्नम का? ईंधन बनेगा। तो हराम खा के जहन्नम में जाना है? बोलो नहीं ना। और हराम का मसला इतना आसान भी नहीं है। किसी का हक मारा है, चुराया है या छीना है तो खाली तौबा से माफ नहीं होना है, जब तक वापस न कर दो या जिसका लिया है उससे माफी न मांगो। समझ रहे ये बात? तो इतनी आसानी से इसकी तौबा भी नहीं है। तो हम क्या करते? हाँ जी तौबा ही तौबा जी, तौबा कर ले भाई, कर ली तौबा। ये तौबा तो रोटी खाने से आसान हो गई। बड़े से बड़ा अरे भाई अल्लाह तौबा, भाई अल्लाह तौबा। तौबा ये नहीं है। तौबा के उसूल होते हैं, अपने तौबा के तरीके होते हैं। हुकूकुल इबाद की तौबा हो रहे, हुकूकुल्लाह की तौबा हो रहे, आम गुनाहों की तौबा हो रहे, गुनाह के कबाइर की तौबा हो रहे, सगाइर की तौबा हो रहे। ये उलमा से पूछिए तब पता चलेगा।
सब धान सवा शेर एक जैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई गुनाह करने से पहले भी हमें डरना चाहिए, हराम लेने से भी पहले हमें डरना चाहिए। लेंगे हराम, वादा करें ब्याज लेंगे, जोर से जुआ खेलेंगे, और जो ब्याज ले हराम का पैसा जिसके घर में हो उसका खाना भी हराम है। इमामों से भी गुजारिश है, जिसके घर में हराम का उसके यहां दावत ना खाएं, साफ बाइकाट करें, कुरान खानी ना करें उसके यहां, इसलिए कि शराब पे कभी खत्म शरीफ नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, हराम के पैसे से हज करना तो हराम है, और जायज समझ के कर लिया तो कुफ्र तक और हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म है हराम का। मैं नौजवानों से कहूंगा, अमीर बनना है ना, अमीर बनना, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता। अरे वजीफा देके जा रहा हूं, वजीफा, तावीज नहीं है मेरे पास। हाँ, एक तावीज दे रहा हूं मैं। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? ठीक है, रहने तो बहुत कम अमीर बनना चाहते हैं। अब वो लोग हाथ उठा लें कि जिन्हों कुरान आता है, सलामत रहें। कुरान, मुफ्ती साहब कबिला बैठे हैं, अमीर बनना चाहते हो, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह वाक़िया, मगरिब और ईशा के बीच रोजाना पाबंदी से उसे एक मरतबा पढ़ो। कुरान पाक बंद करो, वहीं बैठे बैठे हाथ उठा के कहो, मौला जो तिलावत मैंने की है ना, इस तिलावत के सदक़े में अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इतना देगा कि ज़कात का हिसाब लगाते लगाते थक जाया करोगे। तुम्हारे पास कमी कुछ नहीं रखी, अल्लाह कमी कुछ रखी नहीं है, लेकिन अल्लाह से नहीं लेगा, बंदे से जाके लेगा। कुछ तो इतने बेगैरत है, आंख खुली और जो आंख में खोलते कुल्ली कर रहा जाके प्रधान के ऐसे बैठ जा, कौवे के दरियो चाय ना बनी, हराम की है ना। निकलो इन चीजों से, ना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें। रिस्क हलाल तलाश करें। और नौजवानों से गुजारिश है, सुनो भाई, गरीब होना ऐब नहीं होता, हराम की खाने वाला ऐब होता है। कौन ऐब? हराम का खाना ये ऐब है। गुर्बत की चटनी खाना ऐब नहीं है। अगर आपके बाप ने ना रक्षा चला के आपको पाला है, आपके बाप ने अगर मजदूरी करके आपको पाला है, कभी थक के आया करे ना तो वो शाम को बैठा करो, कभी उसके तलवे दबाया करो, कभी उसके कंधे दबाया करो, बैठ के कहा करो, अब्बा तूने ओवर टाइम ड्यूटी की है, तेरा एहसान है कि तू हमें हलाल के लुक़मे खिलाता रहा है। अब्बा तेरी शान बड़ी है, तूने हमें पसीने में डूब करके हलाल के लुक़मे खिलाए। बेहतर था उस हराम के लुक़मे से जो लोग सोने के हराम के लुक़मे अपने बच्चों को खिलाते रखे। और मिलाद की महफिल में आने वालों, तुम्हें मिलाद वाले का वास्ता है, अपने बच्चों को हलाल खिलाया करो, हराम से बचाया करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद वाले वो होते हैं जो हलाल खाते हैं, हराम को ठोकर मार दिया करते हैं। खाएंगे इंशाल्लाह हलाल, वादा करते हैं। मिलाद ना होता ना तो फिर मैं इसका ऑपरेशन करता और फिर बताता इसके नुकसानात कितने। मैं भी थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, बहुत तकलीफ है मेरी रीढ़ की हड्डी में, बैठने में भी और बोलने में भी। बस मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, खुदा करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। बचेंगे इंशाल्लाह हराम से, सब्र करेंगे, फाके रह लेना, लेकिन हराम का एक दाना ना खाना। फाका रह लेना लेकिन हराम का एक दाना ना खाना, इसलिए कि फाका करने वाले अल्लाह को बड़े पसंद है। फाका कर लेना, लेकिन हराम खाने वाले अल्लाह को एक लम्हा पसंद नहीं है। बिल्कुल मत खाओ। बच्चों, अगर आपका बाप हराम कमा रहा है ना तो उसे समझाओ, आप उससे कहो, अब्बा हम पे रहम कर, हमें जहन्नम में न झोंक, हमें वो खिला जो अंदर जाए तो नूर बन के हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन करे। ये अपने बाप से बच्चे कहें। बापों से भी गुजारिश है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, कहती मेरा सब्र था जिसने आके मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा कि तेरे दुखों के दिन खत्म हुए और सुखों के दिन शुरू हो गए। फरमाती सुबह हुई, मैंने अपने शोहर से कहा, मेरे सरताज हम भी इस बार बच्चा ना ले आए। कहा कहाँ से? कहा मक्के से। कहा जाएंगे कैसे, सवारी बीमार है, फाका इतना है, हमारे पास तो सफर के लिए भी कुछ नहीं है। कहा वैसे भी तो फाके से मर रहे हैं ना, चलो एक बार मक्का चल के देख ले, हो सकता है किस्मत जाग जाए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती मैं अपनी बीमार सवारी को लेकर चली
और जब साथ चली ना, कहती इतनी कमजोर थी कि बैठ बैठ जा रही थी। कहते हैं काफिले वालों ने कहा हलीमा तेरे साथ चलेंगे तो हमारा भी सफर का सामान खत्म हो जाएगा, मेहरबानी कर हमें जाने की इजाजत दे। मैंने कहा तुम जाओ मैं आराम से आऊंगी। कहा काफिला आ गया, मैं पीछे रह गई। कहती जब मैं पीछे रह गई ना तो कहती जब ये काफिला बच्चे लेके निकल रहा था तो मैं मक्के में दाखिल हो रही थी, इतनी पीछे रह गई। कहती मैं मक्के में दाखिल हुई, मुझे एहसास हुआ कि बच्चे तो जा चुके, अब मैं क्या करूंगी। कहते मैं हरम शरीफ के अंदर गई मेरे सरताज के साथ, हरम काबा को मैंने पकड़ के रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार तू जानता है मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरे घर का कई दिन का फाका है, मेरे मालिक तेरे कर्म पे भरोसा करके तेरे शहर में आई हूँ, ए अल्लाह मुझे खाली ना लौटाना। कहते हैं भी हरम शरीफ की चौखट पर मैं खड़े होकर के खिलाफ काबा पकड़ के अपने रब से ये कह ही रखी थी कि इतने में पीछे से आवाज आ जाती है कोई दाया। कहा जी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। कहा क्या नाम है? कहा मुझे हलीमा कहा जाता है। कहा फिर आ जाकर तू हलीमा है। कहने वाले ने इतना कहा मैं दौड़ गई, मैंने कुछ ना पूछा, मैं तो बेबसी के आलम में थी कि कोई बच्चा ही नहीं रह गया है, अब क्या किया जाए। कहती जब मैं उसके पीछे पीछे गई वो इस शान से चल रहा था कि खानदान का सरदार लग रहा था, जो बुलाने के लिए आया था उसकी हैबत बताती थी कि किसी बड़े कबीले का सरदार है, उसकी शौकत बताती थी कि बड़े खानदान वाला है। कहती मैं पीछे पीछे चली, चलते चलते अचानक उसने कहा हलीमा अगर ये समझती हो कि तुम्हें इस बच्चे के एवज में सोना चांदी मिलेगा तो ये ख्याल निकाल देना, इसलिए कि ये बच्चा वो है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, गुर्बत का दौर बच्चा देख रहा है। हजरत हलीमा कहती हैं ऐसा था जैसे बिजलियां दिल पे गिर गई हो और सारी खुशियों में आग लग गई हो, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा क्यों नहीं, बच्चा लेके तो चलो कुछ तो मिलेगा। कहती मैं आई जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाप, कौन के दरवाजे पे? मैंने कहा दाया आई हूँ। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है। कहा जैसी इतना कहा है, कहा फिर अंदर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। हजरत हलीमा अंदर आती है, हजरत आमिना के चेहरे को देखती है, कहती सैयदा बताओ तो सही, न तुमने कभी मुझे देखा है न मैंने कभी देखा है, आपको मेरे नाम का कैसे पता, आपने कैसे कहा तुम्हारा इंतजार है। हजरत आमिना कहती है तू नहीं जानती है हलीमा, तू मक्के में बाद में आई है, तेरा पता खुदा ने अर्शों से पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती किधर है बच्चा? फरमाया वो लेटा है। फरमाती मैं गई हुजूर पालने में लेटे, मैंने आहिस्ता से कपड़ा हटाया, जैसी कपड़ा हटाया चेहरे से कपड़ा सरकाना। कहती है अभी हुजूर ने आंखें नहीं खोली, मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं महबूब की उन घड़ियों के, कहती जैसे सीने पे हुजूर के हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोले बगैर ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था। गोया हुजूर कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत हलीमा सादिया कहती हुजूर मुस्कुराए ना, मैं बर्दाश्त न कर सकी। कहती मैं झुक गई हुजूर के पालने पे और मैंने हुजूर के माथे को बोसा दिया, हुजूर ने आंखें खोल दी। कहते बस आंखें क्या खोली है, मैं उठाया हुजूर को सीने से लगा के ना खड़ी हो गई। कहा उनका कदम मेरे सीने से लगे ना सारे दुख खत्म हो गए। और कहती मैं हुजूर को सीने से लगाए खड़ी रही। हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, उनके शहर की एक झलक जिसे मिल जाए वो मुकद्दर का धनी होता है। तुमने तो नबी को झोली में लेके लोरियां दी हैं, तुमने हुजूर को गोदी में खिलाया है, हलीमा तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान गोद में लेके बैठी है। हजरत आमिना कह रही है हलीमा ये मेरा बच्चा है, पता है अल्लाह ने बड़ी अजमतों का मालिक बनाया है। हलीमा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमानों से आवाजें आ रही थी, कोई कह रहा था इसको कायनात की सैर करा दो, कोई कह रहा था इसको समंदरों की सैर कराओ, किसी ने कहा इसको खुश्क-ओ-तर की सैर कराओ। कहती मैं हलीमा जानती मेरा लाल इतनी अजमतों वाला है कि ये मेरी गोद से गायब हुआ, बादल लेके चले गए थे, आया तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हम इसे समंदरों में घुमा के लाए हैं, हमने समंदर की सारी मखलूक को बता दिया है कि आज जमीन के रब का महबूब जलवागर हो गया है। का इतना अजमतों वाला मेरा बच्चा है। कहती हलीमा तुम इसे लेकर के जाओगी? कहा हाँ। का लेकिन याद रखना यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, कोई बड़ी इनाम की हमसे तवक्को न करना, फिर भी जो हो सकेगा किया जाएगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब इतनी बात सैयदा आमीना ने कही है, मैंने कदम पकड़े आमीना के, मैंने कहा था आमीना अब लेने देने की बात ना करो, अब उजरत की बात ना करो, ये बताओ ये शहजादा देना है कि नहीं देना है? कहा अगर ना दूं तो क्या? कहा
अगर ना दो तो मुझे इसके कदमों में रखने की इजाजत दे दो, इसलिए कि हलीमा इस लाल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? कहा जब सही से देखा है बस इसी की हो गई हूँ, और क्यों ना हो जाए। मेरे नबी की शान ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत हलीमा कहती मैंने लिया, मैं तेजी से बता रहा हूँ, बात तो तफसील से बड़ी लंबी हो जाएगी। कहती मैंने गोद में लिया और लेकर के चलने लगी। हजरत हलीमा सादिया को सैयदा आमीना आवाज दे के कहती हम हलीमा एक बार लाना, मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा है, इसके अलावा मुझ पे कोई है भी नहीं, कुछ नहीं है, फिर मैं एक बार मेरी गोद में दे दे। कहा मैंने आमीना को इस दर्द से रोते देखा कि मुझे पता लगा कि आमीना मोहम्मद से कितना प्यार करती है। मैं हुजूर को लेके चली, बात करूं तो बस इतना बता दूं लोगों, माँ के आंसुओं की कदर करना, माँ के लहजों की कदर करना, माँ की इज्जत करना, इसलिए कि माँ सिर्फ परवरिश का जरिया नहीं होती है, माँ जन्नत में जाने का टिकट होती है, माँ बख्शिश की जमानत होती है, माँ पुलसिरात की राहत होती है, माँ कब्र की रोशनी होती है। इसकी इज्जत करना, इसका एहतराम करना। हज़रत हलीमा कहती मैंने हुजूर को लिया और लेकर के मैं जब चली, हज़रत हलीमा कहती नबी की अम्मी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। का भीगी पलकों के साए में उन्होंने लाडले को रुखसत किया, मैं लेके चली। मैं लेकर के जैसी सवारी के पास आई, सवारी हमने हरम शरीफ के बाहर बांधी थी। कहती मैं आई और मैं जब सवारी पे बैठी ना तो मेरे शोहर आगे बैठे, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते सवारी उठ ही नहीं रही, उठ ही नहीं रही, तो आपके जो शोहर थे उन्होंने मारना शुरू किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी सवारी ये बड़ी कमज़ोर है, ये उठ नहीं रही है और हर जगह ऐसे ही करती। आप फरमाते ना इसे ना मारो। उस जैसी आपने फरमाया वो कहने लगे हुजूर मेरी सवारी है, मुझे पता ये कैसे उठेगी। मुस्कुरा के कहते हैं सवारी तेरी है तू जानता है, लेकिन जो गोद में है ना ये पोता मेरा है, इसे मैं जानता हूँ। कहा फिर कहा अगर तुम्हें जाना है ना तो ऐसा करो तुम पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ। कहते हैं ये कैसे? कहा हाँ कि जब तक मेरा पोता आगे नहीं बैठेगा ना ये सवारी चलने वाली नहीं है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं आगे बैठी हुजूर को लेके ना, तो कहती सवारी ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। उठ के खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहती मैं बैठा के ना जब चली तो कहती हुजूर ने ना इस तरह से रस्सी पकड़ ली। कहती जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना सवारी की, कहती मैंने इसलिए छुटाई ताकि हुजूर के हाथ में कहीं उस रस्सी से कांटे ना लग जाएं। कहती मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली, फिर छुटाई। कहती जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने पकड़ी ना मैं छुटाने चली, तो कहती हुजूर ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मैं कांप गई और मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं उनसे रस्सी छुटा सकूं। का यहाँ हुजूर ने पकड़ी, यहाँ मैंने पकड़ रखी थी। का फिर जो इशारा किया है अब सवारी हवा से बातें कर रही है। का अब पता चला सरकार रस्सी क्यों पकड़े हुए थे। गोया कह रहे थे अम्मी सिर्फ सफर तय नहीं करना है बल्कि जो आगे निकल गए हैं उनसे आगे लेके जाना है। मेरी माँ किसी से पीछे कैसे रह जाए। कहती मैं सरकार को लेकर के चली हूँ, अब सवारी हवा से बातें करती जा रही है, सरकार ने रस्सी थाम रखी है। जब मैं उनसे आगे निकली जो मुझसे पहले जा चुकी थी, उन्होंने कहा था हलीमा क्या मामला है, अब तू इतनी तेज कैसे जा रही है, क्या सवारी बदलती है? तब मैंने कहा था मैंने सवारी नहीं बल्कि चलाने वाला सवार बदल दिया है। कहा कौन है? कहा जिसको तुम यतीम समझ कर छोड़ आई थी, मैं कुल कायनात का खजाना समझ के उसे झोली में लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के अपने घर आई और उनका आना था कि पूरा आलम महकने लग गया। उनके घर की गुर्बत दूर, तंगदस्ती दूर, फाका दूर, सब कुछ खुशहाली में बदल गया, खुशबू में बदल गया, उजालों में बदल गया। आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो मिलाद वाले का वास्ता है। सिर्फ बात याद रखिए लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। नबी का वास्ता है, हलाल खाइए, हराम से बचिए, हराम वाले के यहां भी ना खाइए और उसको भी समझाने की कोशिश करें, जलील करके नहीं, नीचा दिखा के नहीं, बैठा के सुकून से बता दे भाई हम तेरे यहाँ इसलिए नहीं खा रहे हैं कि तेरे घर में वो टुकड़े हैं जो रब को भी पसंद नहीं है और रब के महबूब को भी पसंद नहीं है। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो नौजवान जुआ खेल रहे हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है ना जाओ इधर,
बड़े बड़ी नस्लें और जमींदारों की ज़मीनें बिक गईं, इसने तबाह कर दिया। हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम है। इस्लाम खुद में नहीं दिखता है, इस्लाम मानने वालों में देखा जाता है। अगर टोपी लगा करके या कुर्ता टोपी वाला या कलमा पढ़ने वाला जुए में बैठता है ना, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि 56 का लौंडा वहां बैठा था, अच्छन का वहां बैठा था। लोग गैर मुस्लिम देख के कहते हैं लो जी ये नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इनमें जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं। ऐसा ना करें, तुम्हारी वजह से हुजूर के दीन पे कोई बात करे, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, लोग तुम्हें देख के कहें यार कितना अच्छा आदमी था कि जब दुनिया से जा रहा है तो लोग फख्र से इसके जनाजे को कांधा दे रहे हैं, है ना। इसलिए नौजवान भी बचे, बच्चे भी बचे, सारी इन चीज़ों से बचे और बस ये दुआएं मांगे करें अल्लाह से, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। हाँ, ये दुआएं मांगा कर, बस अल्लाह से रिस्क हलाल की भीख मांगा करे, अल्लाह से रोज़ी की भीख मांगा करे। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओं को वक़ार मिला, बेटियों को एहतराम मिला, बाप को इज्जत मिली, रिश्तों को कदर मिली, गरीब यतीम बेसहारा तमाम कमज़ोर लोगों को ताकत देने के लिए आमीना का लाल जलवागर हुआ गए। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हम फिर वही कहेंगे, वो जो न थे, आखिर में ज़ोर से, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे।